welcome to our channel Not the Byte. So today we are going to see how can we solve many questions from the single logic. So in this video we are going to use a two-pointer logic. Also I have created this type of video before as well. I will add the link in the description. Please check it out. So let's first start from the what is a two-pointer. So two-pointer is like a very effective technique. इस इस टाइप जैसे टू सम इन सॉर्टेड एरे हो गया क्लोजेस इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज होते हैं। तो इसमें मेनली होता क्या है कि हमारे पास एक एरिया होता है, उसमें सारे मतलब कितने भी एलिमेंट होते हैं और उसमें हम लेफ्ट और राइट पॉइंटर चलाते हैं, इसलिए हम टू पॉइंटर बोलते हैं, दो पॉइंटर चलाते हैं। और ये सारा जो क्वेश्चन सॉल्व होता है वो इंडेक्स की हेल्प से होता है। तो फर्स्ट लेट अंडरस्टैंड कि इंडेक्स क्या होते हैं। लेट एज्यूम कि हमारे पास एक एरिया है, उसमें कुछ भी लाइक एज्यूम कि 5 एलिमेंट है। अब हमें इसमें से 4 एक्सेस करना हो तो हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे एरे एंड देन यहाँ पे इसका इंडेक्स लिखेंगे। अब हमेशा इंडेक्स 0 से शुरू होता है, तो अगर हमें 1 को एक्सेस करना हो तो 0 लिखेंगे, 2 को एक्सेस करना हो तो 1 लिखेंगे और 4 को एक्सेस करना हो तो 2 लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे 2 लिखा। नाउ अब पाइथन की फाइल रन करने के लिए हम पाइथन एंड देन जो भी फाइल का नाम है वो हमें यहाँ से 4 एक्सेस हो गया, तो इसी चीज को हम इंडेक्स बोलते हैं। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर दिस 5 क्वेश्चन विच आर टेकन फ्रॉम द लिंक कोड। सो पहले क्वेश्चन पे जाते हैं 1 to 5, हम 125। तो हम ये डायरेक्ट लिंक कोड पे ही सॉल्व करेंगे। अभी सबसे पहले समझते हैं कि इस लाइन का मतलब क्या है और ये क्यों लिखा गया है। ये मैंने पहले ही लिख के दिया है। अब इसमें क्या होता है कि अब जैसे पहले ये देखो, हमने इस क्वेश्चन का नाम क्या है कि हमें क्या चेक करना है कि कोई भी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है कि जैसे एक वर्ड ले लो मैडम, जब तुम उसका उल्टा मतलब पीछे से काउंट करोगे तो भी वो मैडम ही होगा और आगे से काउंट करोगे तो भी वो मैडम ही होगा। तो इसी चीज को हम पैलिंड्रोम बोलते हैं। जिस इसमें क्या लिखा है, अ मैन, ए प्लेन, अ कैनल एंड बनाना। अब जब तुम ये पीछे से पढ़ोगे तो यहाँ से भी वही चीज सेम आएगी। यहाँ पे ए, फिर मैन, फिर ए, फिर प्लान, फिर ए एंड दैट। तो वही आगे से पीछे से पढ़ो वो एक ही चीज होगी, तो इसी चीज को हम पैलिंड्रोम बोलते हैं। अब इसमें इस चीज को हमने क्यों लिखा है, क्योंकि इस चीज का ये लिखने से क्या होता है कि जो तुम्हारा पूरा स्ट्रिंग है वो लोअर केस में चला जाएगा। अब यहाँ पे देखो कुछ अपर केस में कुछ लोअर केस में, तो जब तुम सॉल्व करते जाओगे तब ये इक्वल करोगे ए को पीछे वाले ए से, तो वो नॉट इक्वल बताएगा। मतलब ये बोलेगा कैपिटल है स्मॉल है की इक्वल नहीं है, तो इसीलिए हम सबको स्मॉल मतलब लोअर केस में करना पड़ेगा और फिर इसको कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले मैं उसका कोड लिख देती हूँ। अब चल गया। अब लेट्स से कि इसमें हो क्या रहा है, हम पहले पूरा कोड कॉपी करते हैं। हम इसको व्हाइट बोर्ड की वजह से हेल्प से समझते हैं। इसको बॉल्ड कर देते हैं ताकि आपको दिखे। नाउ लेट्स एज्यूम कि हमारे पास, तो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टेप 1 में क्या होगा, सबसे पहले समझते हैं कि ये चीज क्या की है हमने। लेफ्ट इक्वल टू 0 होगा और राइट इक्वल टू लेंथ इज -1। तो सबसे पहले कि ये लेंथ एस -1 क्या होता है। सबसे पहले मतलब क्या होता है कि जितने भी हमने जो ये डाली स्ट्रिंग इसमें, अब इसमें इसका लेंथ कितना है, मतलब कितने नंबर ऑफ लेटर इसके अंदर है। तो इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 माइनस 1 इक्वल टू 4। तो यही राइट की इंडेक्स हो जाएगी। तो इस लाइन से हम लेफ्ट और राइट पॉइंटर का इंडेक्स सेट करते हैं। तो यहाँ से क्या हो गया कि जो लेफ्ट है उसका इंडेक्स क्या होगा 0 एंड राइट का इंडेक्स क्या हो गया 4। तो अब हम अपना पॉइंटर सेट कर देंगे। अभी एल से मतलब फर्स्ट वाले एल से शुरू होगा 0 से, अपना लेफ्ट वहां पे आ जाएगा और जब हम यहाँ से काउंट करेंगे तो 0 1 2 3 4 और फोर्थ पे अपना राइट वाला पॉइंटर आ जाएगा। नाउ अब उसके बाद क्या होगा, हम चेक करेंगे क्या लेफ्ट ग्रेटर देन राइट है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 ग्रेटर देन 4 है, ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। अब हम आगे जाएंगे। अब इस कंडीशन में चेक करेंगे क्या जो लेफ्ट पॉइंटर पर है, मतलब जो लेफ्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है, क्या वो राइट इंडेक्स के वैल्यू के इक्वल नहीं है। तो जैसे हमारा जो लेफ्ट को मैं एल रिप्रेजेंट कर रही हूँ, इसका इंडेक्स 0 है, इसकी वैल्यू क्या नॉट इक्वल है राइट के इंडेक्स के
अब यहाँ पे हम देखते हैं लेफ्ट के 0 के इंडेक्स पे क्या है L, और राइट के 0 के इंडेक्स पे क्या है L, ये दोनों क्या है इक्वल। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो गई फॉल्स। अब जब ये फॉल्स हो गई तो यहाँ पे तो जाएगा ही नहीं। अब यहाँ पे तो लेफ्ट क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा और राइट -1 हो जाएगा। अब इस कंडीशन, इसको क्या मतलब होता है इसका कि लेफ्ट इक्वल टू लेफ्ट +1, वही सेम राइट इक्वल टू राइट -1। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, लेफ्ट की वैल्यू पहले कितनी थी 0 से इंक्रीमेंट होके 1 होगी, और राइट की वैल्यू कितनी थी 4 से डिक्रीमेंट होके 3 होगी। नाउ यहाँ से हमें अपने न्यू इंडेक्स मिल जाएंगे। अब स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 2 जो हमें यहाँ से अपने न्यू इंडेक्स मिले वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो अपना लेफ्ट क्या कहाँ पे है 1 पे, और राइट कहाँ पे है 3 पे। तो अब यहाँ से लेफ्ट 1 पे आ गया यानी 0 1, और राइट यहाँ से डिक्रीमेंट हो गया आगे बढ़ गया। अब यहाँ से वापस चेक करेंगे क्या हमारा राइट और लेफ्ट इक्वल है, तो वो इक्वल है। बट यहाँ पे ये कंडीशन क्या होगी फॉल्स, कि हम चेक कर रहे हैं कि वो नॉट इक्वल है, तो वो इस कंडीशन में जाएगा ही नहीं, वापस इधर जाएगा और वापस क्या होगा कि चेक करेंगे। अब यहाँ से क्या हो गई कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, तो वो उसमें जाएगा ही नहीं। तो अब हमारा वापस लेफ्ट इंक्रीमेंट होके कितना हो जाएगा 3 2 हो जाएगा, और राइट डिक्रीमेंट होके 2 हो जाएगा। अब जब हम वापस कंडीशन के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और वापस ये रिटर्न ट्रू कर देगा। अब इन केस ऑफ कि वो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं है तो क्या होगा, सबसे पहले हम इंडेक्स कहाँ गया लेफ्ट के पे गया, और राइट वाला इंडेक्स कहाँ पे जाएगा आई। अब जब हम यहाँ पे चेक करेंगे क्या लेफ्ट ग्रेटर देन है राइट, तो हाँ बोलेगा कि 0 ग्रेटर देन 5 हो जाएगा। बट जब हम यहाँ पे जाएंगे तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी क्योंकि हमारा के आई के इक्वल नहीं है, तो फिर वो रिटर्न फॉल्स तुरंत दे देगा। तो यही होता है पैलिंड्रोम का लॉजिक। अब हम ये चीज इसीलिए करते हैं ताकि अगर हम इसकी जगह राइट ग्रेटर देन लेफ्ट करते तो ये कंडीशन हमारी कभी चलेगी ही नहीं, इसीलिए हम हमेशा लेफ्ट ग्रेटर देन राइट करते हैं। अब ना हम अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, रिवर्स स्ट्रिंग क्वेश्चन नंबर 344। प्रॉब्लम नंबर पे जाएंगे 344 रिवर्स स्ट्रिंग। अभी यहाँ पे हमने क्या किया है कि अपना लेफ्ट 0 इंडेक्स पे डाल दिया है, राइट वही सेम स्ट्रिंग जितनी भी है उसमें से एक माइनस करके हम अपना वाइल लूप चला रहे हैं। अब ये देखेंगे कि ये लाइन क्या करती है, फिर हमने वापस लेफ्ट इंक्रीमेंट किया राइट डिक्रीमेंट किया और अपनी स्ट्रिंग रिटर्न करवा दी है। बस चला देते हैं। ओके चल गया। अब इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं। हमने क्या किया, हमें क्या चाहिए कि जो 1 2 3 4 है उसका रिवर्स मिल जाए हमें। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले इस लाइन से हमने इंडेक्स सेट कर दिया कि राइट कौन से पॉइंट मतलब राइट कौन सी एलिमेंट पे रहेगा और लेफ्ट कौन सी एलिमेंट पे रहेगा। तो हमारा जो स्टेप 1 में क्या होगा, लेफ्ट शुरू होगा 0 इंडेक्स से और राइट होगा थर्ड इंडेक्स पे। ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, वापस कंडीशन चेक होगी क्या हमारा 0 ग्रेटर देन 3 है, ये बोलेगा हाँ। अब इस लाइन पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम उस एलिमेंट को पुट करेंगे, जैसे लेफ्ट क्या है हमारा इंडेक्स 0, तब इंडेक्स 0 का कौन सा एलिमेंट है 1, और इधर राइट के इंडेक्स में क्या है 4, तो राइट के थर्ड पे कौन सा एलिमेंट है 4। अब वो इक्वल होगा एस के राइट पे, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 1। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो फर्स्ट की वैल्यू क्या है यहाँ के फर्स्ट से, मतलब फर्स्ट की जगह यहाँ के 1 की जगह यहाँ का 4 आ जाएगा और इस 4 की जगह यहाँ 1 आ जाएगा, मतलब स्वेप हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हो इस 1 ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, इसको नहीं जाना, ये इधर चला जाएगा। तो उसके बाद ये अपनी जगह चेंज कर लेंगे, और ये जैसे हुआ उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट लाइन पे आएंगे, यहाँ पे लेफ्ट को इंक्रीमेंट कर देंगे और राइट को वापस डिक्रीमेंट कर देंगे। तो हमारा लेफ्ट क्या हो गया यहाँ से 0 से 1 इंक्रीमेंट हो गया, और राइट क्या हो गया 3 से 2 हो गया। अब अपने स्टेप नंबर 2 यही सेम चीज फॉलो होगी, इधर ही लिख देती हूँ मैं। स्टेप 2 अब क्या हो रहा है, हमारा सबसे पहले यहाँ से हमने न्यू इंडेक्स मिल गया,
अब यहाँ से लेफ्ट हमारा 1 पे चला गया और राइट हमारा 2 पे चला गया। अब यहाँ से क्या होगा, वापस कंडीशन चेक होगी, क्या हमारा लेफ्ट है वो स्मॉल है राइट से, तो ये क्या बोलेगा ट्रू। तो यहाँ से अब हम अंदर जाएंगे, अब यहाँ से वापस हम अपनी वैल्यू स्वैप कर देंगे, तो यहाँ से क्या होगा, 2 3 की पोजीशन पे आ जाएगा और 3 2 की पोजीशन पे आ जाएगा। अब जब हम वापस अपना लेफ्ट इंक्रीमेंट करेंगे तो ये 1 से 2 हो जाएगा और राइट डिक्रीमेंट करेंगे तो ये 2 से 1 हो जाएगा। तो जब अभी कंडीशन चेक करेंगे तो यहाँ से फॉल्स हो जाएगा इस पे थर्ड स्टेप में, एंड देन हमारे लूप से बाहर निकल जाएगा और जो स्ट्रिंग बचा एंड में वही प्रिंट होकर आ जाएगा। तो यहाँ से हम अपना स्ट्रिंग रिवर्स हो जाएगा। तो यही है रिवर्सल एरे का लॉजिक। तो इसमें भी हम यही कर रहे हैं कि यहाँ पे हमने स्ट्रिंग लिए हेलो करके, जब हम अपना पॉइंटर एक यहाँ पे एच पे रखेंगे, दूसरा 0 पे, पहले चेक करेंगे क्या लेफ्ट ग्रेटर देन राइट है, वो बोलेगा हाँ। फिर हम क्या करेंगे कि जो एच वाला है वो 0 में स्वैप कर देंगे और 0 सॉरी ओ में स्वैप कर देंगे और ओ जो है वो एच की जगह स्वैप कर देंगे। सिमिलर यहाँ पे ई और एल हो जाएगा। ये होगा हमारा रिवर्स एन एरे, रिवर्स स्ट्रिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि टू सम इनपुट एरे इंसर्टेड, तो 167 क्वेश्चन नंबर पे जाएंगे हम। 167, तो यहाँ पे क्या है, टू सम इन नंबर इनपुट एंड एरे। तो हमें क्या करना है कि दो ऐसे एलिमेंट फाइंड करने हैं, मतलब हम अपना टारगेट सेट करेंगे और ऐसे दो एलिमेंट फाइंड करने हैं जिनका सम टारगेट के इक्वल हो। तो पहले हम इसका कोड लिख देते हैं। यहाँ पे क्या किया कि लेफ्ट और राइट की इंडेक्स की वैल्यू डाल दी। उसके बाद हम चेक करेंगे क्या लेफ्ट ग्रेटर देन राइट है, अगर है तो हम पहले टोटल चेक करेंगे और हम फिर चेक करेंगे क्या हमारा टोटल जो हमने टारगेट डाला उसके इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल होगा तो हम इसको रिटर्न करवा देंगे, अगर इक्वल नहीं होगा तो क्या चेक करेंगे क्या वो ग्रेटर देन टारगेट है या लेस देन, फिर उसके अकॉर्डिंग कंडीशन चेक करवा लेंगे। लेट्स सी फ्रॉम द एग्जांपल, इसको कॉपी करते हैं। हम अब हमारे पास ये स्ट्रिंग है 1 3 4 6 8 और हमारा टारगेट है 10। तो हमें इसमें से दो एलिमेंट निकालने हैं जिनका सम 10 आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। सबसे यहाँ पे हम मैंने एज की जगह नंबर्स लिखा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब भी सेम ही होगा कि जितनी लेंथ है उसमें से एक माइनस करके फिर राइट का इंडेक्स सेट हो जाएगा। तो इससे पहले स्टेप 1 में क्या होगा, हमें लेफ्ट और राइट पॉइंटर का इंडेक्स मिलेगा। तो यहाँ से लेफ्ट हमारा क्या हो गया 0, राइट क्या हो गया जितनी भी लेंथ है यानी कितनी लेंथ है, यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 5 में से 1 माइनस कर दिया यानी 4। अब नाउ लेफ्ट स्टेप में हमें चेक करेंगे कि हमारा लेफ्ट ग्रेटर देन राइट है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी ट्रू। तो उसके बाद यहाँ पे चल जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगी टोटल इक्वल हो जाएगा जो भी नंबर लेफ्ट यानी कि हमारा इंडेक्स है 0, तो 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो प्लस करेंगे उसको राइट के इंडेक्स पे। तो यहाँ से नंबर 0 पे क्या है 1 और राइट के इंडेक्स पे क्या है 8, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 9 के। ये हमारे टारगेट के इक्वल नहीं है तो ये रिटर्न नहीं होगा, नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। अब यहाँ से हम चेक करें कि क्या जो हमारा टोटल है 9 वो स्मॉल है 10 से, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। यहाँ से हम फिर लेफ्ट +1 कर देंगे तो हमारी यहाँ से लेफ्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब नाउ सेकेंड स्टेप में क्या होगा, अब यहाँ से देखो तो 0 लेफ्ट से 1 में आ गए, यहाँ पे वापस सेम कंडीशन होगी। स्टेप 2 होगा हमारा लेफ्ट, लेफ्ट अभी तक लेफ्ट का इंडेक्स इंक्रीज हुआ, राइट अभी तक उसी सेम इंडेक्स पे है 4 पे। अब वापस हम कंडीशन चेक करेंगे क्या हमारा 1 ग्रेटर देन 4 है, ये ट्रू हो जाएगा और अब हम उस इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है उसका सम करवा देंगे। तो हमारा लेफ्ट के फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है 3 और राइट के इंडेक्स पे क्या है 8, तो 8 + 3 कितना हो गया 11। नाउ हम चेक करेंगे क्या ये टोटल के इक्वल है, नहीं ये इस कंडीशन में जाएगा ही नहीं और ये एलिफ में आ जाएगा। तो जब हम एलिफ में क्या लिखा हुआ है कि क्या हमारा जो टोटल है जो 11 है
वो छोटा है 10 से, तो ये कंडीशन फोल्स हो जाएगी, तो एलिफ वाली कंडीशन नहीं चलेगी, ये वाली एल्स वाली कंडीशन चल जाएगी। तो एल्स में क्या लिखा हुआ है कि राइट जो है राइट -1, यानी कि राइट का भी वैल्यू क्या साइन है 4, तो वो 4 से क्या हो जाएगी 3। तो अब राइट का इंडेक्स क्या होगा 3। नाउ स्टेप थर्ड, अब यहाँ से लेफ्ट की वैल्यू मतलब लेफ्ट का जो इंडेक्स सेम 1 ही रहेगा, राइट का इंडेक्स क्या हो जाएगा 3। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो रहा है, अब हम चेक करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो लेफ्ट का इंडेक्स सेम वही 3 है, राइट यहाँ पे डिक्रीज हो गया और 4 से 3 में आ गया इंडेक्स पे, तो 3 में हमारी 6। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वापस हमारा कंडीशन चेक करें कि क्या लेफ्ट ग्रेटर देन राइट है, तो ये कंडीशन यहाँ पे हम लेफ्ट स्मॉलर देन राइट है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई है। अब नाउ हम टोटल पे जाएंगे, टोटल करेंगे जो भी लेफ्ट के इंडेक्स पे क्या है 6, यहाँ पे इस वाले इंडेक्स की बात हो रही है, तो लेफ्ट के इंडेक्स पे क्या है 3 एंड राइट के इंडेक्स पे क्या है 6, तो 6 प्लस 3 9 हो जाएगा। अब आप चेक करेंगे क्या ये इक्वल टारगेट के इक्वल है, तो ये नहीं आएगा, हमारा टारगेट 10 है। नाउ हम इसमें देखेंगे क्या टोटल जो है हमारा वो स्मॉलर देन टारगेट है, ट्रू हो जाएगा, और यहाँ से लेफ्ट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, तो यहाँ से अपना लेफ्ट क्या हो जाएगा 1 से 2 हो जाएगा, तो हमारा पॉइंटर अब L से 4 पे आ गया है। नाउ स्टेप 3 में क्या होगा, लेफ्ट इंक्रीमेंट होकर 2 हो गया और राइट वही का वही 3 हो गया। तो नाउ हम चेक करेंगे कि हमारा 2 स्मॉलर देन 3 है, कंडीशन ट्रू है। अब यहाँ पे हम टोटल करेंगे उस इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी, तो लेफ्ट के 2 सेकंड इंडेक्स पे क्या है 4 एंड राइट की थर्ड इंडेक्स पे क्या है 6, तो 4 प्लस 6 हमारा 10 हो गया। नाउ हम उनकी कंडीशन चेक करेंगे कि क्या हमारा जो टोटल है वो टारगेट के इक्वल है। अब यहाँ से हमारा ये ट्रू हो जाएगी, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और यहाँ पे हम अपना रिटर्न करवा देंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने चेक किया क्या हमारा टोटल टारगेट के इक्वल है कि ट्रू हो गया। नाउ हम क्या रिटर्न करवा देंगे कि लेफ्ट का प्लस और राइट का प्लस, तो लेफ्ट अभी क्या है 2, 2 प्लस 1 एंड राइट अभी क्या है 3, 3 प्लस 1, तो ये हमारा आउटपुट क्या देगा 3 एंड 4। सेम अब इसमें क्या हो रहा है देख, यहाँ पे 2 7 1 11 15 है, अब हमें क्या फाइंड करना है टारगेट 9 फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे यहाँ पे सेकंड पे जाएगा लेफ्ट पॉइंटर एंड राइट पॉइंटर कहाँ जाएगा 15 पे, हम चेक करेंगे 15 प्लस 2 मतलब वाइल कंडीशन तो ट्रू होगी। अब यहाँ पे टोटल करेंगे, तो टोटल में क्या हुआ 15 प्लस 2 कितना होगा 17, तो ये टारगेट के इक्वल नहीं है, तो ये इस लाइन में चला जाएगा, तो ये चेक करेगा कि क्या 15 ग्रेटर देन टारगेट है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, यहाँ पे राइट इंक्रीमेंट कर देगा। अब राइट यहाँ पे आ जाएगा 11 पे। अब वापस चेक करेंगे क्या लेफ्ट ग्रेटर देन राइट है, ये ट्रू हो जाएगा ना, इसको चेक करेंगे, तो 2 प्लस 11 करेंगे, तो 2 प्लस 11 कितना हुआ 13, 13 इक्वल टू 9 तो नहीं है, तो ये इस कंडीशन में जाएगा ही नहीं और इधर चला जाएगा। अब यहाँ पर क्या है हमारा टोटल 13 है और टारगेट क्या है 9, तो ये बोल रहा है कि 13 9 से छोटा है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और राइट वापस डिक्रीमेंट हो जाएगा, तो अब राइट 11 से 7 पे आ जाएगा। नाउ ये कंडीशन वापस चेक करेंगे क्या लेफ्ट की राइट है, यहाँ पे अभी हमारी राइट की वैल्यू 1 है और लेफ्ट की वैल्यू 0 है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अब नाउ हम वापस सम करेंगे, तो अभी 2 प्लस 7 क्या हो जाएगा 9, अब यहाँ से हमारा टोटल इक्वल टू टारगेट हो जाएगा, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो यहाँ से हमारा लेफ्ट प्लस हो जाएगा और राइट प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे लेफ्ट अपना कितना था 0, तो 0 से प्लस 1 हो गया, राइट कितना था 1, तो ये 1 से 2 हो जाएगा, तो इसलिए हमारा आउटपुट 1 2 आ जाएगा और ये टेस्ट के पास हो जाएंगे। नाउ हम देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर क्या है कि मूव जीरोस, हमें सारे जीरोस को एंड में मूव करवाना है। क्वेश्चन नंबर 283। नाउ इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जितने भी जीरो होंगे इस नंबर में, हमें उन सब जीरो को एट द एरे के लास्ट एलिमेंट में पुट कर देना है। क्या है, अब इस बार सिर्फ हमने लेफ्ट को इंडेक्स दिया है और राइट हमने एक लूप में चलाया है, तो उसका इंडेक्स यहाँ से डिसाइड होगा। फिर हम चेक करेंगे कि क्या जो हमारा राइट है मतलब राइट इंडेक्स जो एलिमेंट है वो जीरो के इक्वल है, अगर ये मतलब जीरो के इक्वल नहीं है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो वो यहाँ पे चलेगा वरना स्किप हो जाएगा। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द एग्जाम्पल, इसको कॉपी कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ से हमारा स्ट्रिंग क्या है 0 1 0 3 12,
हमें क्या करना है कि इसमें जितने भी जीरो हैं वो इस 3 और 12 प्लेस में ले आने, मतलब एट द एंड ऑफ द एरे वाले प्लेस में ले आने। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इस लाइन का मतलब समझते हैं। वो राइट इन रेंज ऑफ लेंथ एम नम्स। लेंथ ऑफ नम्स का मतलब तो पता होगा, मतलब जितनी स्ट्रिंग की लेंथ है। तो यहाँ पे हमारी स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो 5 टोटल लेंथ है। अब रेंज का मतलब क्या होता है कि रेंज में दो एलिमेंट होते हैं, जिससे बाय डिफॉल्ट वो जीरो से शुरू होता है, और जो भी तुमने यहाँ पे लिखा उससे एक पहले तक खत्म होगा, मतलब जैसे 5 है तो 4 तक खत्म होगा। तो जो लूप है वो 0 से 4 तक चलेगा, इसलिए हम यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेंथ ऑफ नम्स। जैसे हम इसमें इस वाले में कर रहे हैं ना कि लेंथ नंबर -1, तो सेम चीज इसी में ही होगी। रेंज में भी वो क्या करेगा, एक कम पे चेक करेगा। ठीक है, अब हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले स्टेप में क्या हो रहा है कि हमारा जो लेंथ लेफ्ट वाला इंडेक्स है वो है 0 पे, राइट वाला किसमें है, 0। इसमें लेफ्ट और राइट अभी एकदम मतलब 0 पॉइंट से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, 0 इंडेक्स से शुरू हो रहा है। अब पहले हम चेक करेंगे क्या जो हमारा राइट इंडेक्स पे जो वैल्यू है क्या वो 0 के इक्वल नहीं है। तो हमारे राइट इंडेक्स पे वैल्यू क्या है, 0, तो वो 0 के इक्वल निकल गई। तो यहाँ पे ये कंडीशन कुछ नहीं होगा, वापस लूप स्टार्ट होगा। तो ये कंडीशन कोई फॉलो नहीं करेगा और वापस स्टार्टिंग से होगा। तो यहाँ से अब स्टेप 2 में क्या हो जाएगा कि लेफ्ट वही 0 ही रहेगा, और राइट यहाँ पे लूप्स के हिसाब से वो इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो हमारा राइट क्या हो गया, यहाँ से 1 हो गया। अब हम फर्स्ट इंडेक्स पे देखेंगे कि क्या हमारी जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और यहाँ से इस लाइन से क्या हो जाएगा कि वैल्यू स्वैप हो जाएगी, मतलब जो 0 की जगह है वो 1 हो जाएगी और 1 की जगह 0 हो जाएगी। देखते हैं कैसा। अब यहाँ पे क्या हुआ, 1 नॉट इक्वल टू 0 ट्रू हो गया। अब क्या होगा यहाँ पे जो लेफ्ट है उसकी जगह उसकी इंडेक्स की वैल्यू हो जाएगी नम्स लेफ्ट नम्स 0, एंड नम्स राइट की अभी इंडेक्स की वैल्यू क्या है, 1। वही सेम यहाँ पे नम्स 1 एंड नम्स 0। सेलेक्ट करते हैं। हम ये वाला क्या करेंगे, हम इसकी जगह अब इसकी वैल्यू लिख देंगे। तो नम्स 0 इंडेक्स पे क्या है, 0। नम्स 1 इंडेक्स पे क्या है, 1। अभी 1 0। तो इसका मतलब क्या है कि जो 0 इंडेक्स पे है वो चेंज हो जाएगा इस वाले 1 से, और जो 1 इंडेक्स पे है वो चेंज हो जाएगा इस वाले 0 से। तो हमारे यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, स्वैप होगी। नाउ यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा लेफ्ट इंक्रीमेंट हो जाएगा और ये 0 से 1 हो जाएगा। अब स्टेप नंबर 3 हम वापस चेक करेंगे कि क्या हमारा जो लेफ्ट है वो क्या ग्रेटर देन, नहीं इसमें सॉरी। अब हम वापस क्या करेंगे, लेफ्ट इंक्रीमेंट हुआ, अब वापस हमारा राइट लूप में चलेगा, तो वो राइट राइट क्या हो जाएगा, 1 से 2 हो जाएगा। अब हम वापस चेक करेंगे क्या हमारे जो राइट की वैल्यू है वो 0 है, तो यहाँ पे राइट का इंडेक्स क्या है, 2। तो अब ये 0 1 2, अब यहाँ पे 2 क्या है, 0 है, तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये लूप पे जाएगा ही नहीं, तो ये स्किप हो जाएगा यहाँ पे। नाउ स्टेप नंबर 4। अब यहाँ पे हमारी लेफ्ट का इंडेक्स वही सेम 1 रहेगा, राइट का लूप चल जाएगा, तो यही राइट 3 हो जाएगा। नाउ अब चेक करेंगे क्या राइट नॉट इक्वल टू 0 है। अब इंडेक्स थर्ड पे हमें चेक करना है, तो 0 1 2 3, तो ये क्या है, नॉट इक्वल टू 0, तो हमारी ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो अब ये जो है वो लेफ्ट के इंडेक्स से राइट का इंडेक्स स्वैप हो जाएगा, तभी हमारा लेफ्ट क्या है, 1 पे। तो 1 से स्वैप होके इधर आ जाएगा, मतलब 3 0 के प्लेस पे आ जाएगा और 0 थर्ड के प्लेस पे आ जाएगा। तो यहाँ पे ये स्वैप हो गया। नाउ लेफ्ट इंक्रीमेंट होके अब 2 हो गया। नाउ नेक्स्ट फोर्थ स्टेप। अब हमारा लेफ्ट क्या है, 3 है, सॉरी लेफ्ट 2 है और राइट 4 है। ठीक है, अभी 4 कहाँ से हो रहा है, लूप चल रहा है अभी तक, इसलिए राइट हमेशा इंक्रीमेंट होता जा रहा है। अब हम वापस चेक करेंगे क्या राइट पे जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो वो ट्रू होगी कंडीशन, क्योंकि 12 नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये वापस कंडीशन में जाएगा, वापस स्वैप हो जाएगा, मतलब जो इंडेक्स लेफ्ट के 2 पे है वो इंडेक्स राइट के 4 से स्वैप हो जाएगी। तो यहाँ पे जो 0 है वो स्वैप हो जाएगा 12 से, और 12 स्वैप हो जाएगा 0 से। तो एट द एंड हमें सारा, अब जैसे यहाँ पे वापस क्या होगा, स्वैप हो गया। अब यहाँ से लेफ्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब जब हम लूप चलाने जाएंगे तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि हमने कहाँ तक चला रहे इसको, 0 से लेके इंडेक्स 4 तक। तो बस यही था, और ऐसे ही हमारे सारे जीरो एट द एंड ऑफ आ जाएंगे। नाउ हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5।
हमारा फिफ्थ क्या है कि हमें डुप्लीकेट रिमूव करने हैं एक एरे से, तो हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 26 पे। अब इसमें क्या है कि इसने क्या किया, नाम्स लिखा, अभी हमारा एक नंबर है, अब इसमें क्या करना है कि हमें जो ये डुप्लीकेट है उसको रिमूव कर देना और सारे यूनिक नंबर प्रिंट करवा देना। ओके, तो अब हमने इसमें क्या किया कि आई का इंडेक्स सेट किया। अब इस लाइन का मतलब है कि अगर एरे में कुछ भी नहीं हो तो वो रिटर्न जीरो करा देगा। अब इसमें चेक किया कि आई का मतलब इसमें सेट किया हमने आई का इंडेक्स जीरो। अब जे का कब तक चल रहा है, आई का इंडेक्स क्या है यहाँ पे जीरो, और जब तक चलेगा जब तक लेंथ लेंथ से एक कम, यहाँ पे क्या होगा, जितना हम जैसे लेंथ यहाँ पे टोटल अगर 5 है तो ये 5 से ऊपर चलेगा, 5 तक नहीं चलेगा। फिर हम क्या करेंगे कि चेक करेंगे क्या जे के इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो आई के इंडेक्स के इक्वल है। अगर ये फॉल्स हो जाएगा तो हम ये वाली कंडीशन चलाएंगे, अगर ट्रू हो जाएगा तो वापस पूरा कोड चलेगा। नाउ लेट्स सी फ्रॉम अ एग्जाम। अब यहाँ पे देखते हैं स्टेप वन में क्या होता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इंडेक्स आई की वैल्यू सेट की, आई इक्वल टू जीरो, आई की वैल्यू। अब इसमें लेफ्ट की साइड की जगह हम आई और जे ले रहे हैं, ठीक है। अभी अब क्या होगा, यहाँ पे जे का इंडेक्स सेट होगा, तो जे क्या लिखा हुआ है हमने, जे लूप में चलेगा कब तक, आई, यहाँ पे आई लिखा था हमने, आई क्या असाइन किया स्टार्टिंग में जीरो, और लेंथ ऑफ कितना हमारे पास 1 2 3 4 5 5, तो ये जीरो से लेके 4 तक चलेगा, मतलब ये हमारी लास्ट स्टेप पे 5 तक नहीं चलता, तो हम इसको बोलते हैं जीरो से लेके 4 पे चलेगा। तो अभी हमारे स्टार्टिंग में ये कहाँ पे है, जे, तो जीरो इंडेक्स पे शुरू होगा, तो यहाँ से जे की वैल्यू क्या होगी, जीरो, तो जे का इंडेक्स क्या हो गया, जीरो। अब पहले हम चेक करेंगे कि क्या जो जे का इंडेक्स पे वैल्यू है क्या वो नॉट इक्वल टू है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन, क्या वन के इक्वल नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, मतलब ये तो इक्वल है, ये बोल रहा है कि क्या नहीं इक्वल है, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी, ये सारी चीजें नहीं होगी, वापस लूप चलेगा। अब स्टेप टू में क्या होगा, यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, फॉल्स, ठीक है। अब स्टेप टू में क्या होगा, सेम आई का इंडेक्स सेम वही जीरो रहेगा, जे का इंडेक्स इंक्रीमेंट मतलब लूप में चल के वन हो जाएगा, और जब हम यहाँ पे चेक करेंगे, हम इस कंडीशन में चेक करेंगे क्या जे का जो एलिमेंट है वो नम मतलब सेकंड के एलिमेंट से इक्वल नहीं है, यहाँ से जब इंक्रीज चला तो यहाँ पे क्या हो गया, ये ट्रू हो गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो यहाँ पे फॉल्स होगी। अब हम ये क्या, वन इक्वल टू वन, ये इक्वल है, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होगी ना, ये वापस स्टेप में नहीं चलेगा, वापस लूप में जाएगा। अभी हमारा स्टेप नंबर थर्ड। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो आई है वही सेम जीरो रहेगा, जीरो इंडेक्स पे रहेगा, और जे इंक्रीमेंट हो गया, टू इंडेक्स पे आ गया। अब यहाँ पे देखो, अब इंडेक्स वन जीरो पे क्या है, वन, और इंडेक्स टू पे क्या है, टू, तो ये कंडीशन क्या होगी, मतलब ये अभी नॉट इक्वल है, तो यहाँ से इस कंडीशन के हिसाब से ये कंडीशन ट्रू है, मतलब ये क्या बोल रहा है कि जो नम्स जे पे वैल्यू है क्या वो नम्स आई के इक्वल नहीं है, मतलब नम्स सॉरी यहाँ पे नम्स जे क्या है, टू, और नम्स आई क्या है, वन, तो ये क्या इक्वल नहीं है, तो ये इक्वल नहीं है, दो इक्वल वन के नहीं है, तो ये क्या हो गया, कंडीशन ट्रू हो गया, तो अब यहाँ पे इसमें कंडीशन फॉल्स करेगा, तो यहाँ से हमारी आई की वैल्यू, आई का इंडेक्स इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो अब जीरो से क्या हो जाएगा, वन, और यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि जो भी यहाँ से क्या हुआ, आई का इंक्रीमेंट हो गया, वन हो गया। अब यहाँ पे क्या करें कि जो भी आई मतलब यहाँ पे इंडेक्स क्या वन, तो वन वाली प्लेस में नम्स की वैल्यू सेट हो जाती है, मतलब इसको फिर समझते हैं कि नम्स आई का, अब यहाँ से क्या हुआ, आई की वैल्यू क्या होगी, न्यू होगी वन, वो इक्वल हो जाए, और नम्स की वैल्यू क्या है, टू, मतलब नम्स जे क्या है, जे कहाँ पे, टू पे। अब सेकेंड इंडेक्स पे क्या वैल्यू है, जीरो, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जीरो वन टू टू वैल्यू है यहाँ पे, और यहाँ पे नम्स वन पे क्या है, तो अब यहाँ की वैल्यू न्यू सेट होगी, यहाँ पे देख सकते हो आप, नम्स वन वाले इंडेक्स पे अब न्यू वैल्यू सेट होगी टू। अब वापस ये लूप सेम चलेगा, इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। अब क्या है, स्टेप फोर है, ठीक है।
अब यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है कि हमने यहाँ से हमारी आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई है 1, मतलब इस वाले स्टेप नंबर 3 से। अब जे की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई है, जे की वैल्यू सेम, जे की वैल्यू लूप में चलेगी वापस, जे से 2 से क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब हम चेक करेंगे क्या इंडेक्स 1 पे जो वैल्यू है क्या वो इंडेक्स 3 पे सेम है या नहीं। तो ये सेम नहीं है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, नहीं सॉरी यहाँ पे है ना 0 1, यानी 1 इंडेक्स पे क्या है 2 और 2 3, ये कंडीशन क्या है, मतलब ट्रू है, 2 और 2 2 और 2 इक्वल है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स हो जाएगी। तो हम वापस लूप पे चलेंगे क्या, तो यानी यहाँ पे ये सब चलेगा नहीं, 2 इक्वल टू 2 है, तो ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गई, स्किप हो जाएगा। अब हम जाएंगे अपने स्टेप 5 पे। यहाँ पे क्या होगा, आई की वैल्यू सेम वही 1 रहेगी, जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 4 हो जाएगी। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इंडेक्स 1 पे जो है वो जैसे 0 1 2 3 4, फोर्थ इंडेक्स पे सेम है या नहीं, तो 2 इक्वल टू 3 नहीं है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स हो जाएगी। तो ये वाली कंडीशन चल गई। अब हम ये वाला इंक्रीमेंट कर देंगे, मतलब क्या हुआ कि 2 नॉट इक्वल टू 3 है, ये क्या हो गया ट्रू हो गया। अब यहाँ से हमारा आई इंक्रीज हो गया, तो आई 1 से क्या हो गया 2, तो हम क्या करेंगे जो भी सेकेंड इंडेक्स की प्लेस की वैल्यू है उसको चेंज करके जो भी 6 फोर्थ पे है उधर ले आएंगे। मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो हमारा 3 है वो आगे चला जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या है, ये हमारा नम्स मतलब आई का इंडेक्स 1 है, यहाँ पे 2 पे 3 आ जाएगा और इसकी जगह यहाँ पे 2 चला जाएगा। तो ये यहाँ पे हमारी कंडीशन, मतलब यहाँ पे हमारा कोड हो गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे 1 2 3। अब यहाँ पे स्टेप नंबर ये लास्ट है, अब यहाँ से क्या हुआ हमारा आई का वैल्यू क्या हो गया 2, और यहाँ पे जे क्या होगा, कंडीशन खत्म हो जाएगी जे की, मतलब हमने कब तक चलाया था जब तक लेंथ 4 था, मतलब फिर 5 तक, तो 5 तक वो पूरा नहीं चलेगा, सिर्फ 4 तक चलेगा। और यहाँ पे ये स्टॉप हो गया और यहाँ पे जो भी वैल्यू है वो रिटर्न करवा देगा। तो हमारी यहाँ पे क्या था आई कितना था, अब इस वाली लाइन का मतलब क्या है, रिटर्न आई प्लस 1, यानी कि आई की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे 2, तो 2 प्लस 1 इक्वल टू 3, यानी कि इस इंडेक्स के जो भी मतलब 3 होंगे वो वैल्यू एलिमेंट वो रिटर्न करा देंगे। तो हमें यहाँ से सिर्फ वैल्यू क्या मिलेगी, जो जो यूनिक एलिमेंट है वो मिल जाएंगे 1 2 3, और जो डुप्लीकेट एलिमेंट है वो चले जाएंगे, मतलब उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ से ये होगा कि हमने सारे डुप्लीकेट एलिमेंट रिमूव करवा दिए। आई होप इट, इसमें देखो क्या हो रहा है कि ये सारे हम पूरे हमने क्या किया, सबसे स्टेप 1 में आई हमारा 0 था, जे एक लूप में चलेगा 0 से लेके जितनी भी लेंथ है उससे एक कम, मतलब लेंथ 5 है तो 4 तक चलेगा। फिर हमने क्या किया, चेक करेंगे क्या जो नम जे में इंडेक्स में जो एलिमेंट है वो क्या इस एलिमेंट के इक्वल है, अगर इक्वल होगा तो ये कंडीशन नहीं चलेगी, अगर इक्वल नहीं होगा तो ये कंडीशन चल जाएगी। सेम सारे कंडीशन के लिए हम चेक करेंगे, और एट द एंड हम जितनी नंबर ऑफ स्ट्रिंग मतलब जो भी आई की वैल्यू होगी उतने उसमें एक प्लस करके उतनी वैल्यू हम प्रिंट करवा देंगे एलिमेंट। तो यही था हमारा आज का, हमने सारे लिक्विड को सॉल्व करना। इसका एक नेक्स्ट पार्ट भी बनेगा जिसमें हम और क्वेश्चन देखेंगे जो कि पॉइंट ऑफ इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।